पहला क्वेश्चन लिखना, एक संख्या अपने 3/8 से 25 अधिक है। क्वेश्चन है, एक संख्या अपने 3/8 से 25 अधिक है। वह संख्या क्या है? तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर वह संख्या क्या है? तो वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन देख के लग रहा है बन जाएगा ऐसा किसी। ठीक, देखो एक संख्या अपने 3/8 से, अपने मतलब वो स्वयं के 3/8 से 25 अधिक है ना। तो यहाँ पास इक्वेशन क्या बनेगा? पहले तो वह संख्या ज्ञात करनी है ना, तो हम उसको x मान लें, है ना। तो माना कि वो संख्या क्या है? x है। ठीक, तो अब क्वेश्चन क्या बोला है कि अपने 3/8 से, तो x का 3/8 कितना होगा? x का, हाँ 3x हो जाएगा ना। तो x का 3/8 मतलब यहाँ पास 3/8 से गुणा हो जाएगा, है ना, होगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 3x/8, है ना, इतना होगा। ऊपर का गुणा होता है। फिर यहाँ एक संख्या अपने 3/8 से क्या है? 25 अधिक है, 25 अधिक है। ठीक, तो ये तो अपने 3/8 से 25 अधिक है, मतलब बराबर है ना। तो बराबर क्या है? बराबर के उस तरफ क्या आएगा? वह संख्या आएगी, है ना, मतलब x आएगा, है ना। तो यहाँ पास क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या अपने ही मतलब x के ही 3/8 से 25 अधिक है, मतलब प्लस करेंगे यहाँ पास, है ना। तो इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब क्या करो, आप x वाले को एक तरफ भेज दो, x वाले को एक तरफ भेज देने हैं। यहाँ पास 25 को रखो, 3x/8 को उस तरफ भेज दो। कितना आ जाएगा? x माइनस 3x/8 आएगा। इसके बाद इसमें माइनस करोगे, कितना होगा? यहाँ पास तिर्यक गुणा होता है, तिर्यक गुणा होगा तो 8x माइनस 3x/8। ठीक, 25 इस तरफ 25 है, 8 का गुणा होगा 25 से, बराबर के इस तरफ आएगा, ये भाग में इस तरफ आके गुणा में होगा। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा? 25 गुणित 8, 25 गुणित 8 मतलब 200 लिख सकते हैं, बराबर 8x में 3x माइनस करेंगे तो 5x हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200/5, है ना। ये 5 यहाँ पास गुणा में है, ये नीचे में आएगा, तो 200/5। ठीक, 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और 0। तो x मतलब x का बराबर कितना आ जाएगा? 40, मतलब वह संख्या कौन सी है? 40 बन जाएगा। ठीक, देखो नोट करना आप कर लो। क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/4 के, बोल के जाना आप लोग, क्या है? किसी संख्या के 1/4 के 2/5 भाग का 1/3 22 है। वह संख्या ज्ञात करना है ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास कैसे बनेगी ये? किसी संख्या के 1/4 के 2/5 भाग, किसी संख्या मतलब क्या मानेंगे हम लोग? x मानेंगे। तो x के 1/4, x का 1/4 कितना होगा? 1/4, या फिर इसका x से गुणा होगा तो x/4 हो जाएगा, तो x/4 लिख लो, x/4। ठीक, तो 1/4 के 2/5 भाग। अब के 2/5 भाग मतलब यहाँ पास गुणा होगा 2/5 से, होगा,
सब लोग किए थे ऐसा। फिर 1/4 के 2/5 भाग का 1/3, अब इसका भी 1/3 बोल रहा है। फिर से गुणा, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी का है ना, मतलब गुणा हो रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में ये 1/3 कितना है बोल रहा है, 22 है बोल रहा है, इसलिए यहाँ पास बराबर हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, पहले तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर आपका नीचे का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, और ऊपर का गुणा करोगे तो यहाँ पास 1 है, तो x का 1 और 1 से गुणा करोगे तो x ही आएगा, है ना, x आएगा। फिर 2 पंचे 10 और 10 तिया 30 बराबर कितना हो जाएगा, 22। 30 को उस तरफ भेज दो, कितना आ जाएगा, 22 तिया 66, है ना, तो 22 तिया 66 और ये 0, ये समझ में आया ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 660 बन जाएगा। गलती कहाँ पास हो रहा था इसमें, ये वाला। तो पहला तो यही एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, उसको समझोगे, तब ये वाला इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा तभी आगे सॉल्व होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखें इसमें, जो 1/3 है उसको 1 की जगह पे x मान, कहाँ पास, अच्छा ये वाला, हाँ 1 को x, हाँ वैसा नहीं करना है ना, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 2/3 में से, 2/3 मतलब 2/3, 2/3 में से 50 घटाने पर क्या बोल रहा है, प्राप्त संख्या मूल संख्या के, प्राप्त संख्या मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, यदि किसी संख्या, देखो पहले तो पढ़ के थोड़ा सा दिमाग ही घूम गया होगा, इसका 1/4 उसका 2/3 ऐसा हो गया होगा ना, तो पूरा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पास। यदि अब देखो किसी संख्या बोला मतलब क्या करना है, x मान लिए, अब किसी संख्या के मतलब गुणा होगा, 2/3 मतलब 2/3 लिख लिए थे हम लोग, है ना, तो 2/3 मतलब 2/3 लिख लिए, में से 50 घटाने पर, अब इसमें से माइनस करेंगे 50, बराबर कितना हो जाएगा, प्राप्त संख्या, ऐसा करने पर जो प्राप्त संख्या है, अब बराबर इसलिए लिख रहे हैं ना, देखो ऐसा करने पर प्राप्त संख्या यहाँ पास जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, पहले से ही बता दिया है, ठीक। तो यहाँ पास बराबर लग जाएगा। अब जो दूसरा लाइन दिया है क्वेश्चन में कि मूल संख्या क्या है, x है, के 1/4 में, अब इसका 1/4 मतलब यहाँ भी गुणा 1/4 हो सकता है, या फिर इसी को x/4 सीधा लिख दें, x/4 लिख सकते हैं ना, इसका 1/4 मतलब x से 1 का गुणा होगा तो x/4 आ गया, ठीक। अब इसमें 40 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, तो इसमें 40 जोड़ दिए, अब जो इससे जो संख्या प्राप्त होगी वो इसके बराबर है बोला है, तो बराबर लिख दिए बीच में, ठीक। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब क्या करेंगे, ये तो 2x/3 हो जाएगा, 2x/3, x/4 को इस तरफ ले आओ, x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ कर दो, है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, -x/4, फिर 40, ये 50 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, प्लस होगा, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 90, फिर यहाँ पास इसका 13 गुणा होगा, 3 चौक 12, 3x का यहाँ पास 3x हो जाएगा, 3 से x का गुणा होगा तो फिर 4 दूनी 8x, तो 8x माइनस 3x/12 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या होगा, ये 12 उस तरफ जाके गुणा होगा ना, और 8x में 3x माइनस किए तो 5x बराबर 90 गुणा 12,
आएगा, ठीक। और यहाँ पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 गुणा 12/5, तो 5 से भाग दो, कितना आ जाएगा, या फिर यहाँ 12 नहीं है 108 करके इसको गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 नहीं है 108 और एक 0 आ जाएगा, तो 12 और 90 का गुणा करने पे 1080 आया, ठीक। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, फिर कितना बचेगा यहाँ 8, तो 5 एकम बच गया 3, यहाँ पास कितना हो गया 30, 5 छक्के, तो x बराबर कितना आ गया, ठीक, बन जाएगा ना। यही लाइन है, इसके बाद सब कैलकुलेशन है बस, है ना, समझ में आया ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक संख्या का 5/7 का 2/3 का 3/4, ठीक है, बार बार कहा रहा है, तो एक संख्या का 5/7 का 2/3 का 3/4, 3/4 यदि 15 हो तो उस संख्या का आधा कितना होगा, तो उस संख्या का आधा कितना होगा, ठीक। तो यदि बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का, यहाँ पास क्वेश्चन लिखेंगे, यदि किसी संख्या का, ठीक, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 5/7 का 2/3 का 3/4 यदि 15 हो तो उस संख्या का आधा कितना है, ठीक है, बन जाएगा, ठीक, बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो का है मतलब सीधा गुणा हो रहा है ना। एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन लिख लिए ना, एक बार बता देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, ठीक, दूसरा बनाओगे। यहाँ पास यदि किसी संख्या का 5/7, किसी संख्या बोल दिया मतलब क्या करना है, x मान लेना है, ठीक, तो वह संख्या क्या है, x है। अब जैसा प्रश्न बोला है वैसे करते जाना है, ठीक, कि x का, किसी संख्या का बोला है तो x का क्या 5/7, फिर गुणा का बोला है 2/3, फिर का बोला है तो 3/4, ठीक, जितने बार का बोला है उतने बार गुणा हो गया। अब इसके बाद यदि 15 हो मतलब क्या है, वो बराबर होगा, ठीक, बराबर 15 है या हो, ऐसा कुछ शब्द हो तो क्या हो जाएगा, बराबर लगेगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, कहीं पास कुछ कट रहा है, इस तरफ ये 3 और 3 कट रहे है ना, 2 से 4 कट रहे हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक, तो नीचे में कितना बच गया, 7 और 2, ऊपर में 5 बच गया। इसका मतलब क्या बच रहा है, x गुणा 5/7 दूनी 14, ऐसा बच रहा है, बराबर कितना हो जाएगा 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 गुणा 14/5 होगा ना, 5 से डिवाइड करो, 5 तिया 15 और 14 तिया 42, तो x बराबर 42, ठीक, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिख लो, एक संख्या का, लिखो अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 7/11 का, एक संख्या का 7/11 का 4/9 का 3/7 यदि 100 हो गया यहाँ तक। एक संख्या का 7/11 का 4/9 का 3/7 यदि 100 हो तो उस संख्या का 40% कितना होगा, ठीक, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। आप लोग भी सुनकर लिख सकते हैं, इसको मिटा दूँ कि लिख लियो, लिखोगे, फिर से बताऊँ। संख्या का आधा कितना होगा ऐसा बोला, मतलब इसका आधा, अच्छा आधा निकालना है ना, ठीक, ये लास्ट टाइम छूट गया था, ठीक है, ये तो संख्या निकल गई है ना, इसका आधा बोला है तो क्या करोगे, आधा x/2 हो जाएगा, आधा मतलब 42/2, मतलब कितना हो जाएगा 21, ये आंसर है, ठीक है। ऐसे ही इसमें सेकंड वाले में बोला है 40% कितना होगा, ठीक।
तो 40% निकालना पड़ेगा। संख्या पूछेगा तो यहीं तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है एक संख्या का 7/, एक संख्या का बोला मतलब वो संख्या क्या मान लेना है हमको, x मान लेना है। x का मतलब गुणा 7/4, इधर देखना। ठीक है, 7/4 का मतलब गुणा होगा, फिर 4/9, फिर गुणा होगा, फिर 3/7। इतना बोला है, जितने बार का बोला उतने बार गुणा कर दिया। ठीक है, इसके बाद यदि 100 हो मतलब बराबर 100 है। अब अगर 100 है तो संख्या का 40% हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 40% ज्ञात करने में पहले संख्या ज्ञात कर लें, उसके बाद 40% निकाल लेंगे। तो यहाँ पास देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, या फिर एक काम करो बाद में उधर जाके कटा देंगे। ठीक है, यहाँ पास 3 रहने देते हैं, x को छोड़ के बाकी को उस तरफ भेज देते हैं। ठीक रहेगा। 3 और 9 को कटा लेते, 7 को। हाँ, उस तरफ भी ले जाकर कटा देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर चलो 7 को कटा लेते हैं, 3 3 9 कटा लिए है ना। आपका कितना बच गया, ऊपर में 4 बच गया, तो x गुणा 4/33 इतना है। अब बराबर कितना है 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 गुणा 33/4। ठीक, तो आप क्या कर लो, 4 से डिवाइड करो, 4 25 100, 25 का पहाड़ा पढ़ लो 33 बार, कितना आ जाएगा 25 दिया 75 का 5 हासिल, फिर 25 दिया 75 और 7 32 82। अच्छा 75 और 7 ना 82, 25 और 7 जोड़ रहा। तो x बराबर कितना हो गया 825। 825 का 40% ज्ञात करना है। तो एक तो 825 का मतलब और 40% मतलब 40 प्रति और ये 100। ठीक, 40/100। गलती से मैं 4 को 5 लिख डाली थी, फिर ऐसे चलते। ये यहाँ पास, हाँ नहीं, यहाँ जस्ट 33/। अच्छा 4 ये वाला 5 हो गया था। 5 हो गया था, इधर तो 4 ही था। अभी नहीं आया। होता है गलती। अब यहाँ पास कितना आएगा आपका 1 0 1 0 कट गया, 5 दूनी 5 से डिवाइड करो, 5 एकम कितना बच गया 3 बचा, 5 छक्के, फिर 2 बचा, 5 पंचे, ये 2 से डिवाइड करो इसको, 2 दूनी 4, तो 165 गुणा 2 हो रहा है ना, ये ऊपर में ही है ना। तो 165 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 13, फिर 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया 23। यही आंसर है। ठीक है, कहाँ पास गड़बड़ लग रहा था, ये मैं ही गलती कर चूक डाली थी, मतलब नहीं कर रहा था ये, जैसे कि जस्ट अब इधर वो नहीं करेंगी और 4 नीचे में आ जाएगा उधर 1। अच्छा यहाँ, हाँ तो वहाँ पे मैं गलती से 5 लिख डाली। यहाँ 5 लिख दिए थे। हाँ, और इधर 4 ही है, इसलिए नहीं आ रहा। बन जाएगा, हाँ कुछ नहीं है ना क्वेश्चन में, हाँ। कटाने में आ जाएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मतलब बना के देखना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है 3 क्रमागत पूर्णांकों में से पहले पूर्णांक का 2 गुना 3 क्रमागत पूर्णांकों में से पहले पूर्णांक का 2 गुना बोला है ना। पहले पूर्णांक का 2 गुना क्या है, दूसरे पूर्णांक से 6 अधिक है। ठीक है, दूसरे पूर्णांक से 6 अधिक है, दूसरे पूर्णांक से 6 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए बोला है। तो आप देखो यहाँ पास क्या करना है, 3 क्रमागत पूर्णांकों, अच्छा ये क्रमागत सम पूर्णांक बोला है ना, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों बोला है, 3 क्रमागत सम। तो एक सबसे पहला सम मान लो आप x है। ठीक है, x या a भी कुछ भी मान सकते हो है ना। तो पहला सम संख्या मान लो क्या है x। ठीक,
तो आपका दूसरा संख्या क्या होगा, क्रमागत बोला है तो x+2 है ना, 2x होगा तो गुणा हो जाएगा, प्लस करना है हमको, क्रमागत में प्लस कर रहे हैं ना। जैसे सम संख्या क्या है 2 4 6 ऐसे क्रम से अगर है तो यहाँ पास हमने +2 किया है ना, तो वैसे ही यहाँ +2 कर रहे हैं। फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा x+4 होगा ना, सब किए थे ऐसा। तो इसके बाद अब जो बोला है क्वेश्चन उसको देखते हैं कि ये तो 3 क्रमागत सम पूर्णांक मिल गए ना हमको, इसमें से पहले पूर्णांक का 2 गुना बोला है। तो पहले पूर्णांक मतलब x का 2 गुना, तो x × 2 कर लिए, ठीक। 2 गुना क्या बोल रहा है, दूसरे पूर्णांक से 6 अधिक है। दूसरा पूर्णांक कितना है, x+2, ये दूसरा पूर्णांक है, इससे 6 अधिक है बोला है, मतलब +6 है ना, इतना होगा। और है बोला है तब बराबर लगा देंगे, ठीक। तो x का 2 गुना दूसरे वाले पूर्णांक से 6 अधिक है मतलब बराबर, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, गणित की लैंग्वेज में लिखे, ठीक। अब यहाँ पास ये 2x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ x+8 होगा है ना। x को इस तरफ ले आओ, कितना आ जाएगा 2x - x है ना, बराबर 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आपका पहला संख्या मिल गया। क्या बोला है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है ना। कौन सा 2, ये अच्छा 2x में x माइनस किए ना, x माइनस कर दिए, तो 2x में 1x माइनस किए तो 1x बचेगा, ठीक। तो x का वैल्यू आ गया 8 पहले वाले का। अब आपको पूछा है तीसरा, तो तीसरा तो ये है, तीसरा क्या है x+4, मतलब आपको 8+4 करना पड़ेगा और आपका आंसर क्या आ गया 12, ठीक है। समझ में आया, बन जाएगा ना, इक्वेशन बना था ये वाला, ऊपर से बस बना था, ये बन गया था। नहीं उस सेकंड वाला नहीं, अच्छा ये फर्स्ट वाला लाइन बना था। वही वाला बस बना, तो उसके बाद अच्छा। क्या तुम समझ में नहीं आया। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ना, जो बोल रहा है वही कर रहे हैं। देखो पहले तो क्रमागत सम पूर्णांक बोला तो हम +2 करके क्रमागत सम पूर्णांक निकाल लिए। फिर पहले पूर्णांक का बोला है, पहले पूर्णांक मतलब ये पहले वाले को पकड़ो यहाँ पास, फिर का 2 गुना मतलब 2 गुना कर दिए, जैसा बोला है वही कर रहे हैं ना। दूसरे पूर्णांक, अब दूसरा पूर्णांक ये है तो इसमें क्या है 6 अधिक है बोला है, तो 6 जोड़ दो और है मतलब बराबर हो गया। उसमें कर दिया 2 4 6 को जोड़ के 12 ले आई थी ऐसी करती थी। उसमें दूसरे पूर्णांक से बोला था, तो हाँ दूसरे पूर्णांक से 6 अधिक है, तो ये दूसरा पूर्णांक से 6 अधिक। हाँ तो वही पे मैं कंफ्यूजन थी, जैसे वो बोल रहा है कि पहले पूर्णांक का 2 गुना दूसरे पूर्णांक से बोल रहे हैं, मतलब पहले का ही बोल रहे हैं ऐसा करके। हाँ से करके वहाँ पे लगा दिए। दूसरे पूर्णांक से 6 अधिक, दूसरे पूर्णांक से 6 अधिक है, हाँ, तो इसमें कन्फ्यूजन क्या हो रहा था, उससे 6 अधिक है पहला वाला, ऐसे लग रहा था, मतलब दूसरे वाले से बोल रहा है। नहीं तो दूसरे वाले से तो पहला वाला अधिक हो नहीं सकता ना। मतलब वैसे ही पढ़ने से मेरे को ऐसे। हाँ नहीं मतलब देखो आप, ये क्रमागत है और ये तो बड़ा ही होगा है ना, तो इससे ये तो अधिक हो नहीं सकता है ना किसी भी कंडीशन में। इसका डबल बोल रहा है, इससे अधिक होगा। तो चलो एक काम करते हैं, जितना हम लोग का ये नंबर आया है ना, जैसे ये x का वैल्यू 8 आ गया, x+4 का वैल्यू कितना आ गया 12, ये तो आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं। और x+2 यानी दूसरा पूर्णांक कितना आ गया 8 + 2 मतलब 10। तो हमको पूर्णांक क्या मिल गया ये बताओ, 8 10 और 12, ये 3 पूर्णांक मिले, ठीक। क्वेश्चन क्या बोला था कि सम पूर्णांक में से पहले पूर्णांक का 2 गुना, ये पहला पूर्णांक है, इसका 2 गुना कितना होगा, 2 गुना कितना होगा 16 होगा। अब इसके बाद दूसरा शर्त क्या बोला था, दूसरे पूर्णांक से 6 अधिक है। दूसरा पूर्णांक क्या है 10, 10 में अगर 6 जोड़ें तो 16 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये दूसरे पूर्णांक से 6 अधिक मतलब प्लस किए तो 16 आ गया, और पहले पूर्णांक का 2 गुना भी 16 है, और है मतलब बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर तो सही है। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पास क्या हुआ है, मैं उस 6 को ना, यहाँ पास जो से बोला है 6 अधिक है, तो किससे अधिक है, इसके 2 गुने से 6 अधिक है ना, इससे 6 अधिक नहीं है। हाँ, हाँ
ठीक, समझ में आया ना? हाँ। ठीक है। और यहाँ पे x से x को नहीं काट सकते हैं, मतलब 2x माइनस x। हाँ देखो, 2x बटा x अगर होता, 2x बटा x अगर होता तो ये कट जाता क्योंकि ये गुणा में, ठीक है। अब अगर मैं 2x माइनस x कर रहा हूँ तो यहाँ पास ये 2x का मतलब क्या है पता है? x प्लस x है और माइनस x हो रहा है, तो ये कट गया, x बचा, ऐसा होता है, ठीक है, बन जाएगा।